हेलो दोस्तों, हिस्ट्री पूर्वावलोकन में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत साहित्य। तो साहित्य का क्या योगदान रहा है दिल्ली सल्तनत काल में। तो आइए कुछ थियरी देख लेते हैं दोस्त, उसके बाद पीवाई क्वेश्चन हम लोग लगाएंगे, ठीक है। तो आइए पहले देख लेते हैं पीवाई क्वेश्चन, उसके बाद हम लोग थियरी लगाएंगे, ठीक है दोस्त। तो आइए समझ लेते हैं। तो अबुल हसन निज़ामी, अबुल हसन यामीनुद्दीन खुसरो, जिसे प्राय अमीर खुसरो के नाम से जाना जाता है, का जन्म 1253 ईस्वी 651 हिजरी में उत्तर प्रदेश के वर्तमान कासगंज जिले के पटियाली नामक स्थान पर हुआ था। खुसरो ने स्वयं को तूतीय हिंद कहा है। वह 8 वर्ष की आयु में ही कविता रचने लगा था। ऐतिहासिक विषय को लेकर उसकी पहली मनसबी क़िरान उल सादेह है दोस्त। उसकी अन्य रचनाओं में मिफ्ता उल फतूह, तारीख ए दिल्ली, खजाइन उल फतूह, तारीख अलाई, आशिका और गुहू सिपीहर तथा तुगलकानामा प्रमुख है दोस्त। तुगलकानामा अमीर खुसरो की अंतिम ऐतिहासिक तुगलकानामा जो है दोस्त, अमीर खुसरो की अंतिम ऐतिहासिक मसनवी है। अमीर खुसरो था जिसने भारतीय होने का दावा किया था, और खुसरो ने स्वयं कहता है कि तुर्की भारतीय और हिंदी बोलता हूँ। भारत में कव्वाली नामक संगीत शैली के आरंभकर्ता अमीर खुसरो थे। आइए और कुछ प्रमुख बातें जान लेते हैं दोस्त। नई फारसी काव्य शैली सबक ए हिंदी या हिंदुस्तानी शैली का जन्मदाता अमीर खुसरो को माना जाता है। उसका कहना था कि ताफ्ते हिंद अस्त्र आज फारसी कम, अर्थात हिंदी का शब्द फारसी से कम नहीं है। संगीत यंत्रों में तबला और सितार का प्रचलन 13वीं शताब्दी में अमीर खुसरो ने ही किया था। भारत में फारसी साहित्य की विकास मुस्लिम विजेताओं के आगमन से प्रारंभ हुआ था। यहाँ इसे एक नवीन रूप प्रदान किया गया। दिल्ली सल्तनत की स्थापना के बाद फारसी को राजभाषा का स्थान प्रदान किया गया दोस्त। आइए आगे देख लेते हैं। आगे तबकात ए नासरी मिन्हाज उल सिराज की ग्रंथ है ये, जो सुल्तान नासरुद्दीन को समर्पित किया है। निजामुद्दीन बरनी ने फारसी में तबकात ए फिरोज शाही रचना की। ताजुल मासिर को सदरुद्दीन मोहम्मद हसन निजामी ने लिखा। यामिनी बिन अहमद ने सैयद शासक मुबारक शाह के संरक्षण में तारीख ए मुबारक शाही लिखी, जो सैयद शासकों के इतिहास को जानने का एकमात्र साधन है। शम्स ए सिराज अफीफ ने तारीख ए फिरोज शाही की, तथा ख्वाजा अबू मलिक इसामी ने फुतूहत उल सलातीन की रचना की। आइए और कुछ प्रमुख बातें जान लेते हैं। राणा कुंभा संगीत के साथ साथ साहित्य एवं कला का भी पोषक था। उसने संगीत शास्त्र पर संगीत मीमांसा, संगीत राज, संगीत रत्नाकर आदि ग्रंथों का प्रणयन किया। तुगलक वंशी शासक फिरोज शाह तुगलक ने अपना संस्मरण फुतूहात ए फिरोज शाही नाम से लिखा था। तो अब आइए कुछ देख लेते हैं महत्वपूर्ण प्रश्न दो दिल्ली साहित्य के अंतर्गत, दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देख लेते हैं दोस्त। तो पहला प्रश्न क्या है मित्र, किताब उल हिंद रचना के प्रसिद्ध लेखक का क्या नाम है दोस्त। तो यह है अल बरूनी। कौन है भैया, अल बरूनी। ऑप्शन नंबर सी सही होगा दोस्त। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। अमीर खुसरो का जन्म हुआ था दोस्त, तो ये हुआ था एटा में। कहाँ हुआ था भैया, एटा में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर
3 क्या है मित्र, तूतीय हिंद अमीर खुसरो का जन्म हुआ था, तो ये हुआ था पटियाली में, एटा के पटियाली में। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है दोस्त, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है मित्र, निम्नलिखित में से किसने स्वयं को हिंदुस्तान का तोता कहा है, तो ये कहा है अमीर खुसरो ने। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा दोस्त। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है दोस्त, क्वेश्चन नंबर 5, अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रणी की भूमिका निभाई, तो ये है खड़ी बोली। क्या हो गया, खड़ी बोली में, तो ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 6 क्या है मित्र, निम्नलिखित में से किसने दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासनकाल देखा था, तो ये है अमीर खुसरो। कौन है भैया, ये है अमीर खुसरो एवं शेख निजामुद्दीन औलिया दोनों हैं। तो इसमें क्या है भैया, अमीर खुसरो और शेख निजामुद्दीन औलिया दोनों हैं, तो इस तरह से ए और बी दोनों सही होगा, ए और बी दोनों सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है दोस्त, प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो निम्न में से किस बादशाह के दरबार से संबद्ध था दोस्त, तो ये था गयासुद्दीन बलबन। किसके शासनकाल, तो गयासुद्दीन बलबन। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है मित्र, प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो दरबार में रहे हैं, तो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में रहे हैं, अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। एक बार 7वां क्वेश्चन देखिए दोस्त, प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो निम्न में से किसके किस बादशाह के दरबार में रहे हैं दोस्त, तो 7 का जो होगा वो गयासुद्दीन बलबन। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है मित्र, अमीर खुसरो का दरबारी कवि कौन था दोस्त, अमीर खुसरो किसका दरबारी कवि था, तो ये था अलाउद्दीन खिलजी का। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है मित्र, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं दोस्त, अमीर खुसरो निम्न में से किसके शासनकाल से संबंधित था दोस्त, तो ये था अलाउद्दीन खिलजी से। किसे भैया, अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है दोस्त, क्वेश्चन नंबर 11, अमीर खुसरो एक थे तो क्या थे दोस्त, ये कवि, इतिहासकार और संगीतज्ञ भी थे। क्या थे भैया, अमीर कवि, इतिहासकार और संगीत के, तो उपयुक्त में से तीनों। क्या होगा भैया, उपयुक्त में से तीनों। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है दोस्त, नई फारसी काव्य शैली सबक ये हिंदी अथवा हिंदुस्तानी शैली के जन्मदाता थे, तो ये हैं अमीर खुसरो। कौन भैया, अमीर खुसरो। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 13, इनमें से किसने हिंदी खड़ी बोली का जन्म माना जाता है, तो यह अमीर खुसरो। कौन भैया, अमीर खुसरो। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है दोस्त, क्वेश्चन नंबर 14, हिंदी और फारसी दोनों भाषाओं का विद्वान था दोस्त, तो ये था अमीर खुसरो। कौन था भैया, अमीर खुसरो। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है दोस्त, हिंदू देवी देवताओं तथा मुस्लिम संतों की प्रशंसा के लिए रचित गीतों का संग्रह किताब ए नौरस इब्राहिम आदिल शाह दूती द्वारा लिखा गया दोस्त। कि दूसरा, भारत में कव्वाली से जानी जाने वाली संगीत शैली के प्रारंभ रूप में आरंभकर्ता अमीर खुसरो थे, तो ये पहला और दूसरा दोनों सही होगा। क्या होगा दोस्त, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। पहला और दूसरा क्या होगा दोस्त, पहला और दूसरा दोनों सही होगा, तो पहला ऑप्शन नंबर ये सी सही होगा, पहला और दूसरा दोनों सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 16, तबकात ए नासरी का लेखक कौन है दोस्त, तो ये है मिनहाजुल सिराज। कौन भैया, मिनहाजुल सिराज। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 17, निम्न भाषाओं में से किस भाषा को दिल्ली सुल्तानों ने संरक्षण प्रदान किया था दोस्त, तो ये फारसी को। कैसे भैया, फारसी को। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 18, अपभ्रंश शब्द का प्रयोग मध्यकालीन संस्कृत ग्रंथों में होता था, तो ये कुछ आधुनिक भारतीय भाषाओं के आरंभिक रूपों को इंगित करने के लिए। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 19 क्या है मित्र, 19 क्या है, सूची वन को सूची 2 से सुमेलित करना है दोस्त। तो ए का क्या होगा दोस्त, जियाउद्दीन बर्नी, तो ये होगा ए का 3, तारीख़ फिरोज शाही। क्या हो दोस्त, तारीख़ फिरोज शाही, तारीख़ फिरोज शाही। मतलब कि ऑप्शन नंबर क्या होगा दोस्त, 19 का ऑप्शन नंबर
3 होगा। और हसन निजामी क्या है दोस्त, हसन निजामी तो ये होगा भैया, हसन निजामी जो होगा वो होगा 4। ताजुल मासिर, सी का क्या होगा दोस्त, सी का 2 होगा। मिनहाजुल सिराज तो होगा ताबकात ए नसीरी। और डी का क्या होगा दोस्त, डी का 1 होगा। ठीक है दोस्त, तो इस तरह से कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है दोस्त, इस तरह से देखिए ए का 3 तो इस, और बी का 4 तो इस तरह से ऑप्शन नंबर कौन सा होगा दोस्त, तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा सही, ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्त, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है तो तारीख हिंद क्या होगा दोस्त, तारीख हिंद किसने लिखा, तारीख हिंद होगा अलबरूनी ए का 3। क्या हो दोस्त, ए का 3 होगा। फिर क्या है दोस्त, तारीख ए दिल्ली तो ये होगा तारीख ए दिल्ली 2 का 4 होगा। ए का 3 और 2 का 4, ए का 3 2 का 4, इस तरह से ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ये देखिए दोस्त, ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ये देखिए ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है दोस्त, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है भैया, क्वेश्चन नंबर 21 क्या है, दिए गए उनकी सुमेलित करके सही कोटों का चयन करिए। तो ये क्या दोस्त, हकाइक ए हिंदी तो क्या होगा इसका दोस्त, अब्दुल वाहिद बिलग्रामी। कौन होगा दोस्त, अब्दुल वाहिद बिलग्रामी। ए का क्या होगा, 3 होगा, ए का 3। ठीक है दोस्त, तहजीब उल अल्फाक जो होगा, तहजीब उल अल्फाक जो होगा दोस्त, ये होगा इब्न, तो ये होगा इब्न मिस्काविया, इब्न मिस्काविया क्या होगा दोस्त, ऑप्शन नंबर ए होगा दोस्त। तो ए का 3 और बी का 1, ए का 3 बी का 1, ए का 3 दोस्त, ए का 3 और बी का 1, ए का 3, तो इसमें 2 ऑप्शन सही हो रहा है। कुजुल मिजाज क्या है दोस्त, अगला क्या है, कुजुल तिजार जो होगा वो होगा बैलक। क्या होगा दोस्त, बैलक। तो सी का क्या होगा, 4, तो सी का 4, तो इस तरह से कौन सा ऑप्शन होगा दोस्त, तो ए ऑप्शन सही होगा। इस तरह से ए नहीं, बी ऑप्शन सही होगा, इस तरह से बी ऑप्शन सही होगा। क्या होगा दोस्त, इस तरह से बी ऑप्शन सही होगा, बी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है मित्र, क्वेश्चन नंबर 22 क्या, निम्नलिखित में से किस संगीत वाद्य को हिंदू मुस्लिम गान वाद्यों का सबसे श्रेष्ठ मिश्रण माना जाता है दोस्त, तो यह है सितार। क्या है भैया, सितार। क्या है दोस्त, सितार, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है दोस्त, संगीत यंत्र तबला का प्रचलन किया है दोस्त, तो ये किया है अमीर खुसरो ने। किसने भैया, अमीर खुसरो ने, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सा राजपूत राजा संगीत पर एक पुस्तक के लेखक के रूप में जाना जाता है, यह है सी राणा कुंभा। क्या भैया, राणा कुंभा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 24 क्या दोस्त, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं दोस्त, निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित है दोस्त, तो इसमें से कौन सुमेलित है दोस्त, पच्चीस का जो है दोस्त, 25 का सी सही होगा, पुंडरीक विठल रागमाला। क्या होगा दोस्त, पुंडरीक, तो ये होगा रागमाला। ऑप्शन नंबर जो होगा वो दोस्त, ऑप्शन नंबर जो होगा वो सी सही होगा। ये देखिए पुंडरीक माला जो है वो दोस्त क्या इसका होगा, राम इनका। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है मित्र, क्वेश्चन नंबर 26, दिल्ली का वह सुल्तान जिसने अपने स्मारक लिखे हुआ था, तो वो कौन था दोस्त, ये था फिरोज तुगलक। कौन था भैया, फिरोज तुगलक। ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी सही होगा, फिरोज तुगलक। तो ये रहा दोस्त सल्तनत काल की प्रमुख साहित्य से प्रमुख प्रश्न, पीवाई क्वेश्चन। तो ये रहा आज का वीडियो। हमारा प्रयास कैसा लगा, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे अपने दोस्तों को शेयर करिए। अगर हमारा प्रयास ठीक लगे दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।